वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्योंकि मार्केट का ब्रेथ फिर से नेगेटिव बन चुका है। ओके, डिस्कस करेंगे लास्ट डे हमने क्या लेके गए थे और क्या किस तरीके से आज ओपनिंग देखने को मिली, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं और आज रात यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या ग्लोबल न्यूज़ आ रही है, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पज। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लास्ट डे हमने क्या बात करी थी और आज मार्केट ने किस तरीके से ओपनिंग दी है। ओके, देखिए लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर अगर 24,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम हाई पुट्स कैरी करके जाएंगे। ठीक है, 24,000 के ऊपर देता है तो कहीं ना कहीं अपनी क्वांटिटी को लो करेंगे। ओके, और 24,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं पुट भी कैरी नहीं करके जाएंगे और गैप अप भी नहीं कैरी करके जाएंगे। ये हमने प्लान किया था। ओके, मार्केट की क्लोजिंग आई 24,000 से ऊपर तो कुछ कम क्वांटिटी में हम पुट्स कैरी करके गए, क्योंकि मार्केट फिर कुछ भी कर सकता था। ओके, क्योंकि 24,000 पे लोग बैठे हैं तभी इसको सस्टेन करने की कोशिश किए थे। ओके, और वो वैसा ही हुआ और मार्केट आज लगभग आप समझ के चलिए आप बच ही गए हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था, 200 से बड़ा गैप अप दिखा रहा था। पर अगर आपने शुरुआत में बुक नहीं किया होता तो मार्केट आपको बहुत बड़ा गैप अप दिखाता और कहीं ना कहीं अगर आप पुट कैरी गए हैं तो आपको लॉस दिखा होगा और बड़ा दिखता है कि अगर आप वहाँ से काटते नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि बीटीएसटी रिस्की ही होता है। तो जो भी आप प्लान करें तो आप अपने कंसर्न से उतनी ही कैपिटल से प्लान करें जितना रिस्क आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया दूसरे ही 5 मिनट में, यानी 9:20 से 9:25 की कैंडल ने एक हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे एक नीचे के चैनल में ही डाउन ट्रेड ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और जो गेन्स इसको मिले थे वो सारे लूज कर चुका है और 24,000 के नीचे भी डिप मार चुका है। ओके, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैंने आपको क्लियरली, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे, बाय द वे अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का एक ही तरीका है क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे क्लियरली इंडिकेट किया था कि भाई ये एक तरीके का बाउंस बैक है। ओके, मार्केट जब बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो एक बार बाउंस करता है, तो बाउंस में क्या होता है कि और सेलिंग जनरेट होती है और वही हुआ, मार्केट वहाँ से गिरा ही है। ठीक है, अब 24,000 को आज संभाल पाएगा नहीं या 24,000 के नीचे चला जाएगा, वो अलग बात है कि फिर हमें क्या प्लान करना है। वो तो हम ग्लोबल क्यूज किस तरीके से मिल रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं आज अपने लर्निंग चैनल पे क्या डिस्कस किया, लर्निंग चैनल पे क्या क्या डिस्कशन था। ओके, देखिए लर्निंग चैनल पे पहला तो ट्रेड हमारा यही था कि हम यहाँ पे 350 के ऊपर प्लान करेंगे। मार्केट ने हमारा एसएल काट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर हो गए। ओके, फिर जब मार्केट नीचे आया तो हमने यहाँ पर 270 के ऊपर प्लान किया, ये हमें कुछ मूव मिला। ओके, ठीक है, फिर मार्केट नीचे गया। ओके, अच्छा, फिर हमने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर 250 के ऊपर निकलता है, नहीं यहाँ पर हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट 200 के नीचे निकलता है तो यहाँ से हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। कुछ मूव मार्केट ने हमें 130 140 तक का दिया। मैं आपको पिक्स नहीं दिखा रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर शाम को मैं पिक्स शेयर करूँगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, बाकी कहने का मतलब है कि फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर एसएल कटा जब हम 250 के ऊपर प्लान कर रहे थे। ठीक, फिर उसके बाद हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो आपको चैनल दिख रहा है यहाँ पर आपका प्रीमियम डिके ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि विक्स वहाँ पर टूट रहा था और प्रीमियम को डिके कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि भाई विक्स बड़ा है क्योंकि मार्केट नीचे आ गया है। और अगर आपने वही बीटीएसटी कैरी करे रखते, देखिए वो रिस्क होता है, कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट में गया, एक एसएल होता है, वहाँ पर लिया, आप बाहर हो गए। ठीक है, अब कहाँ निकलते हैं? बीटीएसटी में तो कोई एसएल भी नहीं होता। एक चीज़ समझ के चलिए, आपको क्या पता था कि मार्केट नीचे ही आ जाएगा?
बाउंस बैक मैंने बोला, पर मैंने भी शुरुआत में स्क्वायर ऑफ ही किया, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, सम हाफ 2% के गेन के साथ मैंने अपना दिन क्लोज कर दिया, ठीक है। विस्क बहुत ज़्यादा है, सेंटिमेंट लेवल इतनी हाई विक्स में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि भाई 340 के ऊपर प्लान करना, तो 340 के बाद 355 360 जाकर के 355 तक जाकर के फिर वहाँ से मार्केट पलट जाएगा, ओके। क्योंकि मार्केट फिर विक बहुत बड़ा बनाता है, ठीक है। कैंडल एक बनेगी बहुत बड़ी, मान लीजिए आप 30 से 40 पॉइंट के एक ही कैंडल बन गई, और दूसरी ही उतनी ही इसके आधे से ज़्यादा एक फिर रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो इतनी हाई विक्स में ट्रेडिंग नहीं होती, सेफ प्लेयर्स के लिए बिल्कुल नहीं। मैं सेफ प्लेयर्स हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हीरो प्लान किया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एज अ सेफ ट्रेडर मेरे को अपना पैसा बचाना है और यहाँ पर फिर सेफली ही प्लान करना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज हमारा डिस्कशन, ठीक। अब आते हैं ग्लोबल क्यूज क्या मिल रहे हैं और किस तरीके से हम कल का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई कल लास्ट डे क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में, ओके। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूंगा तो 1000 पॉइंट के आसपास नेगेटिव बंद हुआ है, ठीक है। S&P 160, नेस्डेक 570, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ओके। पर एक चीज़ आज मॉर्निंग में देखने को मिली, ओके। क्या देखने को मिली कि भाई निकाई जो है वो बहुत ही बढ़िया मूव किया, ठीक है। आप देख रहे हैं लगभग एक टाइम पे तो सुबह जब अपना मार्केट स्टार्ट होने वाला था 10 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी थी, है ना। और अपना गिफ्ट निफ्टी भी 350 पॉइंट अप दिखा रहा था, ओके। अच्छा, कल गिफ्ट निफ्टी ने बहुत बड़ी रेंज को कैरी किया, आप समझ के चलिए। गिफ्ट निफ्टी शाम को 6 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे, 6 से 7 बजे के आसपास, ये लगभग 350 पॉइंट नेगेटिव था, और हम कैरी करके गए थे पुट, तो हमें बहुत बढ़िया खुशी दिख रही थी चेहरे पर धीरे धीरे रात को एक टाइम पर ये 100 पॉइंट अप था, फिर वहाँ से क्लोजिंग आई 30 पॉइंट नेगेटिव में, तो लगा चलो फ्लैट हो जाएगा। पर सुबह जब गिफ्ट निफ्टी स्टार्ट हुआ तो 300 पॉइंट ही ऊपर खुला। क्यों? क्योंकि निकाई जो था वो ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ा था, ठीक है। तो कहने का मतलब है गिफ्ट निफ्टी ने एक तरीके से कल बहुत बड़ी रेंज को कवर किया, ठीक है। तो ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तभी कहते हैं अपने रिस्क को मैनेज करके ही प्लान कीजिए, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि निकाई पॉजिटिव हुआ और उसकी वजह से ही डाउ जोन्स फ्यूचर्स, या अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव ही रन कर रहे हैं। आप देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स, ये आपको दिख रहा है 207 पॉइंट, S&P लाइव दिख रहा है आपको 40 पॉइंट, नेस्डेक्स 190 पॉइंट, रसल 2000, ओके। तो ये सारे फ्यूचर्स आप देख सकते हैं, अमेरिकन फ्यूचर्स, और ये सारे यूएस मार्केट के फ्यूचर्स पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं, ओके। और उसी तरफ अपना मार्केट एक 24,000 सेंटीमेंट, एक साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट तोड़ के नीचे चल रहा है, ठीक है। अब आप क्या समझेंगे यहाँ से, आप क्या प्लान करेंगे? एक साइड ये पॉजिटिव साइड है, ओके, और चार्ट पे मेरे को कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, सुबह तक तो दिख रही थी, अब मुझे नेगेटिविटी दिख रही है कि भाई मैं किस तरीके से प्लान करूँ। ये तो 24,000 के बिल्कुल क्लोज आ गया और ये टिक ही नहीं रहा, कोई रिकवरी ही नहीं है, ओके। तो अब आपको एक थोड़ा लेवल बेस्ड या जोन बेस्ड ही प्लान करना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से? देखिए, अगर मार्केट की क्लोजिंग, अब देखिए अगर यहाँ पर कोई जाएगा तो क्योंकि छोटे मोटे प्लेयर्स यहाँ पर लगभग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब बड़ी इंस्टीट्यूशन पोजीशंस बनेगी तभी आप प्लान करेंगे। और एक चीज़ समझिएगा, ये इतना जो क्रैक हुआ ना, ये क्रैक हुआ है बैंक निफ्टी की वजह से। आप देखिए बैंक निफ्टी 50,100 के आसपास चल रहा था और वहाँ से क्रैक होके 49,700, 300 पॉइंट की नेगेटिविटी, यानी कहीं ना कहीं FIs ने प्राइवेट बैंक को सेल किया होगा, इस वजह से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली है, ठीक है। चलिए, डेटा आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से, ओके। अच्छा, मैंने भी खुद अभी देखा नहीं है कि किस तरीके से बैंक्स में क्या हो रहा है, मैं मान कर चल रहा हूँ ऐसे ही हुआ होगा क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक। अब आप क्या प्लान करेंगे? देखिए, आप एक ही केस में यहाँ से गैप अप का प्लान कीजिएगा। अगर यूएस फ्यूचर्स के हिसाब से आप ले जा रहे हैं तो अगर मार्केट की क्लोजिंग 24,120, 130 के ऊपर आए, ठीक है, 24,120, 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, तभी आप गैप अप में बैठिए। मार्केट में एक बड़ा प्लेयर यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गया, वो अपनी पोजीशन बना के गया, वो कहीं ना कहीं सेफ साइड ही जाएगा, तो उसको पता है कि आज चल सकते हैं। उसके पास हमसे ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही आप गैप अप प्लान कीजिएगा। और गैप डाउन अगर आप लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो भाई 24,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आते हुए नज़र आती है तो फिर कहीं ना कहीं गैप डाउन भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर जो भी प्लान करेंगे, आप एक चीज़ समझिएगा, जो भी प्लान करेंगे 100% रिस्क को
कैलकुलेट करते हुए, दिमाग में रखते हुए कि भाई अगर कैपिटल मेरी पूरी भी चलेगी तो मुझे कोई लॉस, मेरे को कोई दुख नहीं होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो 100% लॉस को कंसीडर करके ही प्लान कीजिएगा, ओके। BTST बहुत गैम्बल चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ की जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल। अगर आज आपको प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पर रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज मत लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, कोई भी लेने से पहले ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।